केंद्र सरकार ने सोमवार को सीएए नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भाजपा समर्थक जहां सरकार के इस फैसले पर खुशी जता रहे हैं, वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मुखर हो गया है। कांग्रेस ने चुनाव से ऐन पहले सीएए लागू करने को बंटवारे की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस ने कहा कि सीएए भेदभाव को बढ़ावा देता है और ये भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। असम में भी सीएए का विरोध तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीएए लागू करने के ऐलान के बाद असम स्टूडेंट यूनियन ने 30 अन्य स्थानीय संगठनों के साथ सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने विरोध स्वरूप सीएए कानून की प्रतियां जलाई है। असम में 16 पार्टियों के संयुक्त विपक्षी फोरम ने मंगलवार को राज्य में हड़ताल का ऐलान किया है। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेली ने सीएए नोटिफिकेशन जारी होने का स्वागत किया और कहा कि ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। इस कानून को लेकर मुस्लिमों में बहुत गलतफहमी है। इस कानून का मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं था। यही वजह है कि ये कानून बनाया गया। देश के करोड़ों मुसलमान इस कानून से प्रभावित नहीं होंगे और इससे किसी भी नागरिकता नहीं जाएगी। ये मामला नागरिकता से संबंधित है तो इसे किसी हाईकोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सीएए से जुड़ा कोई भी मामला हाईकोर्ट में नहीं सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर है। इस पर कोर्ट ने भी अभी तक कोई भी फैसला नहीं दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध लाइव जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही लखनऊ से राशिद अलवी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध, आपके पास आना चाहूंगी। सीएए लागू कर दिया गया है, अब इसको लेकर आगे क्या तैयारी है? एक तरफ विरोध देखने को मिल रहा है तो एक तरफ खुशी भी जताई जा रही है इसको लेकर। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सीएए लागू होने के बाद आज पहला दिन है और जहां तक सुरक्षा व्यवस्था आदि की भी बात करें तो कल रात को ही शहर के कई इलाकों में, भोपाल की बात करें तो फ्लैग मार्च वगैरह निकाला गया था, लेकिन वो रूटीन फ्लैग मार्च था क्योंकि कल से रमज़ान चालू होने वाला था। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस हर त्यौहार के मौके पर जो फ्लैग मार्च निकालती है उसी के तहत वो फ्लैग मार्च था। और पूरी तरह से इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर, ग्वालियर और मध्य प्रदेश के 50 से ज़्यादा जिलों में सीएए का कहीं भी कोई बड़ा विरोध देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ राजनीतिक बयानबाजी जरूर हुई। कांग्रेस के जो सांसद है दिग्विजय सिंह, उन्होंने सीएए को लेकर बयान दिया था। भोपाल की जो मध्य सीट के विधायक है आरिफ मसूद, उन्होंने सीएए का विरोध करते हुए कुछ बयान दिया था। लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का सीएए का कहीं कोई ज़्यादा विरोध नहीं है, केवल राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ऐसा कोई भी प्रोटेस्ट या प्रदर्शन ना आज होने वाला है, न ही कल शाम को कोई हुआ जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता अगर बोले तो सीएए का विरोध कर रही हो। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जरूर चालू है। और आज की बात करें तो आज ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि सीएए को लेके भोपाल में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया जरूर आएगी और जिसमें कांग्रेस की प्रतिक्रिया आना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, सीएए लागू होने के बाद में विपक्ष की ओर से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और राजनीति भी देखने को मिल रही है। तमाम तरह के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए लागू किया है तो लोकसभा चुनाव में इसको असर भी बीजेपी को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में भी खासकर विपक्षी दल कांग्रेस सीएए लाने की, हालांकि ये 4 साल पुराना बिल था जो कि राज्यसभा और लोकसभा से पास हो चुका था। सरकार ने कल ये फैसला लिया, अचानक निर्णय लिया और उसे लागू कर दिया। तो राजनीतिक दल, भले से वो कांग्रेस हो या दूसरे दल भी हो, केवल इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इसी टाइम जब लोकसभा चुनाव का बिल्कुल काउंटडाउन चल रहा है और आचार संहिता अगले कुछ दिनों में कभी भी लग सकती है, इस बिल को क्यों लाया गया। लेकिन सरकार का कहना था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद अपने भाषणों में लगातार बयान दे चुके थे कि सीएए किसी भी हालत में लाया जाएगा, एनआरसी हर हालत में लाया जाएगा। और वे लगातार पिछले कुछ महीनों से अपने वक्तव्य में, अपनी सभाओं में, अपने संबोधन में, अपने भाषण में ये बात कह रहे थे। और ये बिल जो कि राज्यसभा और लोकसभा से पास हो चुका था, तो इसे लाने की केवल टाइमिंग पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में विपक्षी दल के साथ ही
पाती है, आम लोगों में भी इस बिल को लेकर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है। और लोग जहां एक तो और अपना त्यौहार मनाने में लगे हुए हैं, दूसरी और आज से वर्किंग डे है तो आज से कामकाज चालू हो जाएगा सुबह से। लेकिन इस बिल को लेकर कहीं भी कोई इंदौर हो या भोपाल हो, जबलपुर हो या ग्वालियर हो, कहीं भी कोई प्रोटेस्ट होने की ऐसी कोई सूचना अभी तक नहीं है। बिल्कुल अनिरुद्ध, हमारे साथ में राशिद अलवी जुड़े हुए हैं। राशिद, किस तरीके की स्थिति लखनऊ में देखने को मिल रही है? जिस तरीके से सीएए लागू हुआ है उसके बाद में क्या लखनऊ में भी विरोध जैसी स्थिति बन रही है? जी वैष्णवी, जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो सीए लागू हुआ, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अलर्ट कर दी गई है। और दूसरी बात यह है कि जो कानून व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में चुस्त और दुरुस्त कर दी गई है। पुलिस बल है जो, अगर बात करें उत्तर प्रदेश में जितने ज़िले हैं वहाँ के पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में जितने पुलिस अधीक्षक हैं वो फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं। और ऐसा उत्तर प्रदेश में अभी देखने को नहीं मिला है कि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन हो रहा हो। बिल्कुल राशिद, लेकिन राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बात करें तो विपक्ष की ओर से किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है सीए को लेकर? तरह से सीए लागू हुआ है, ये एक चुनावी मुद्दा है, क्योंकि अगर सीए की बात किया जाए तो सीए में अगर नागरिकता संशोधन की बात करें तो जो 2014 से पहले के यहाँ निवासी हैं उनको नागरिकता दी जाएगी और 2014 के बाद जो आए हैं उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। और कहीं ना कहीं अगर सीए की बात करें तो जैसे जो वैध वीज़ा से आए हैं और यहाँ पे 2014 के बाद आए हैं और रुक गए नहीं तो उनकी नागरिकता देने की बात कही जा रही है। तो अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री मोहम्मद अब्बास का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी मुद्दे को लेकर सीए के बारे में बात कर रही है। बिल्कुल, लगातार इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं बीजेपी समर्थित पार्टियां भी यहां पर खुशी जता रही है सीएए लागू होने के बाद में। हमारे साथ में न्यूज़ हेड डिजिटल अनिरुद्ध जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, सीएए लागू होने के बाद में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है, तो किस तरीके की ये प्रक्रिया है और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं? देखिए, सीएए लागू होते से ही सरकार ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करवा दी है और इसमें वे लोग आवेदन कर सकते हैं जो खासकर जो 3 देशों के हैं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान से, जो कि भारत में आना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम इंदौर और भोपाल की, तो कल सीएए लागू होते से ही, सूचना मिलते से ही इंदौर और भोपाल में, खासकर इंदौर, भोपाल और जबलपुर में सिंधी समाज के लोगों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की, क्योंकि वे कई वर्षों से अपनी नागरिकता के लिए सरकार को आवेदन दे रहे हैं, सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें आवेदन नहीं मिला। और यहाँ का भोपाल के पास ही एक उपनगर है बैरागढ़, वहाँ पे रात को पटाखे फोड़े गए और खुशियाँ मनाई गई। और उनका साफ कहना था कि इतने वर्षों के बाद, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिंध कराची से, आज़ादी के वक्त जब विभाजन हुआ था देश का, पाकिस्तान के सिंध कराची से भारत में आ गए थे। और इनमें से काफ़ी सारे लोग इंदौर और उसके आसपास और भोपाल और उसके आसपास बसे हुए थे, लेकिन वे अभी तक अपनी नागरिकता के लिए परेशान थे। कई बार वे राज्य सरकार को ज्ञापन दे चुके थे, केंद्र सरकार को ज्ञापन दे चुके थे। तो जैसे ही सीएए लागू होने की खबर उन्हें मिली तो भोपाल के बैरागढ़ में रात को देर रात तक जश्न मनाया गया। और अब उनका यही कहना था, लोगों का यही कहना था कि हमें अपनी नागरिकता मिलने, भारतीय होने पे गर्व है। और हम लगातार जो भारत में रह रहे थे, इतने वर्षों से रह रहे थे, भारत में रह रहे थे, मध्य प्रदेश में रह रहे थे, भोपाल में रह रहे थे, बैरागढ़ में रह रहे थे, लेकिन हमें नागरिकता भारत की नहीं मिली थी। तो उन लोगों ने काफ़ी खुशी मनाई। इसी तरह इंदौर के जो सांसद है शंकर ललवानी, वे भी वहाँ के जो विस्थापित लोग हैं जो पाकिस्तान से आए थे, उनकी समस्या को लेकर केंद्र सरकार को पिछले 5 वर्षों में कई बार ज्ञापन दे चुके थे। कई लोगों को उन्होंने नागरिकता दिलवाने की कोशिश भी की थी। तो सीएए का फैसला आने के बाद सबसे ज़्यादा अगर खुशी मनाई गई तो इंदौर और भोपाल में सिंधी समाज के लोग जो कि पाकिस्तान से विभाजन के वक्त यहाँ आए थे, उन्होंने खुशी मनाई। चलिए, हमारे साथ में राशिद अलवी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। राशिद, सीएए लागू होने से पहले भी एक बार शाहीन बाग में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था और उसके बाद में लोकसभा चुनाव से पहले अब इसे लागू कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर क्या मुस्लिम समुदाय के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से पहले एक बार वो विरोध कर चुके हैं? जी बिल्कुल, अगर शाहीन बाग की बात करें तो शाहीन बाग 2019 में सीए का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, वहाँ पे लगातार धरनाएं दी जा रही थी।
उसी के बाद कोरोना काल आ गया। अगर इस समय की बात करें, जिस तरह से सीए लागू हो गया है, तो उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो खुशी जाहिर कर रहे हैं कि सीए, क्योंकि सीए लागू इसलिए किया गया है कि जो वैध वीजा से आए हैं या वैध कागजात से आए हैं उन्हें नागरिकता दी जाए, उनका फॉर्म भराया जाए। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को भुनाने का भी काम कर रही हैं। चलिए, अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिरुद्ध, सीए को लेकर बात करें तो कौन से ऐसे समुदाय हैं जिन्हें छूट दी गई है? यहाँ पर सीएए कानून में 4 राज्यों के जो आदिवासी है उनको छूट दी गई है। देखिए, जहाँ तक हम सीएए में छूट देने की बात करें तो गैर मुस्लिम कोई भी व्यक्ति जो कि बाहर से आना चाहता है, खासकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, उसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि कई समाजों के लोग हैं, उसमें आदिवासी भी समाज के भी लोग हैं, सिंधी समाज के भी लोग हैं जो यहाँ पे आना चाहते हैं और नागरिकता लेना चाहते हैं, वे इस कानून के लागू होने के बाद आसानी से आ सकते हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और सरकार चाहती है कि जो बाहर जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वे लोग भारत में आके सम्मानपूर्वक निवास करें यहाँ पे। तो इस कानून का जो विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सीएए लागू होने के बाद, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद केंद्र सरकार का आभार माना है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम की बहुत बड़ी सफलता बताया है। तो अब मध्य प्रदेश की बात करें तो आज से तो फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑनलाइन है, शुरू होगी, लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा वो भोपाल और इंदौर के सिंधी समाज से आए हुए लोगों को मिलेगा। वो कई वर्षों से अपनी नागरिकता के लिए परेशान थे और कुल मिला के देखा जाए तो बड़ी तादाद। आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में तनु बालियान जुड़ गई है दिल्ली से। तनु, जिस तरीके से सीएए लागू किया गया है उसके बाद में किस तरीके के हालात आप दिल्ली में देख पा रही है, क्योंकि इससे पहले भी विरोध दिल्ली में ज्यादा देखने को मिल चुका है? जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि 2019 में जब लोकसभा से सीए पास हुआ था तो इसके विरोध में 2019 से लेकर 2020 तक राजधानी में कई धरने प्रदर्शन हुए थे। कई बार भीड़ जो थी वो हिंसक हो गई थी। वहीं 23 से 26 फरवरी के बीच जो नॉर्थ ईस्ट इलाके थे वहां पे दंगे भड़क गए थे, 53 लोगों की वहां पे जान भी चली गई थी। तो ऐसे में अब जो है वो दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। राजधानी के जो संवेदनशील इलाके हैं वैष्णवी, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स समेत जो पूरा स्टाफ है वो सोमवार शाम से ही सड़क पर उतर गया है। किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो इसके लिए लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी पूरी नजर रखी जा रही है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वहीं पुलिस अफसरों का भी ये कहना है कि पुरानी दिल्ली हो, ओखला हो या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर उनका पूरा फोकस है। कहीं जो फिजा बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर ऐसी कुछ हरकत होती है तो उसके लिए ट्रेनिंग दी गई है प्रॉपर पुलिस वालों को भी, और जो पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात है कि अगर ऐसी कोई भी हरकत हुई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल तनु, सीएए लागू होने के बाद में जो ऑनलाइन प्रक्रिया है आवेदन करने की वो भी शुरू हो चुकी है, तो क्या ऑनलाइन पोर्टल पर भी भीड़ देखी जा रही है? जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि जब से नोटिफिकेशन जारी हुआ है तब से जो लगातार जो लोग हैं वो पोर्टल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले की मैं अगर बात करूं तो जो सर्वर है वो भी काफी डाउन चल रहा था, क्योंकि जो लगातार है वो उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर भी बहुत ज्यादा जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ रही है, जिससे सर्वर बार बार डाउन हो रहा है वैष्णवी। चलिए, हमारे साथ में अनिरुद्ध बने हुए हैं। अनिरुद्ध, यहाँ पर बात करें तो सीएए लागू होने के बाद में जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है, वहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन पुलिस और सरकार की क्या तैयारी है सीएए लागू होने के बाद में? देखिए, जैसा हमने बताया कि पुलिस पूरी तरह से कल सीएए लागू को होने के बाद ही चाक चौबंद थी। कहीं से भी मध्य प्रदेश में कहीं से कोई विरोध प्रदर्शन या कोई सड़क पे लोग उतरे हों या कोई अव्यवस्था हुई हो, ऐसी कोई खबर नहीं है। और जहां तक बात करें तो केवल राजनीतिक बयानबाजी ही चलती रही जो देर रात तक जारी रही, जिसके अभी थोड़ी देर बाद फिर शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन जहां तक बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद थी। हालांकि त्यौहार का भी मौका था, तो त्यौहार के मौके के मद्देनजर रूटीन
रूटीन में भी पुलिस व्यवस्था रहती है, फ्लैग मार्च होता है, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके वहाँ पे पुलिस के अतिरिक्त बल तैनात किया जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के 50 से ज़्यादा जिलों में कहीं से भी कोई प्रोटेस्ट की खबर नहीं है। और जहाँ तक पुलिस व्यवस्था की बात करें तो आज भी पुलिस व्यवस्था रोज की तरह चाक चौबंद है, क्योंकि जो त्यौहार का महीना चल रहा है। और इसके अलावा बात करें राजनीतिक प्रदर्शन आदि की, तो कांग्रेस पार्टी का केवल इस पर विरोध देखने में आया है मध्य प्रदेश में। बाकी आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ से सीएए को लेकर अभी तक मध्य प्रदेश यूनिट की तरफ से, इन पार्टियों की तरफ से किसी की कोई बयानबाजी या कोई विरोध की होने की खबरें सामने नहीं आई हैं। चलिए, हमारे साथ में राशिद अलवी जुड़े हुए हैं। राशिद, किस तरीके की खबरें सामने आ रही है, क्या विरोध की खबरें सामने आ रही है? तो पुलिस और सरकार की क्या तैयारी है, पोर्टल को लेकर के भी क्या तैयारी है सीएए लागू होने के बाद में? व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था क्योंकि पहले से ही चुस्त दुरुस्त चल रही है और अभी आगामी देखा जाए तो त्यौहार भी है और माह रमजान भी चल रहा है, तो उसको देखते हुए पुलिस बल मौजूद है और पहले से ही पुलिस बल फ्लैग मार्च भी करती रही। अब भी क्योंकि जब सीए लागू हुआ है तो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और सीए की अगर पोर्टल की बात करें तो पोर्टल का सर्वर अभी धीमा चल रहा है। इसके वजह से जो प्रवासी हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे ही लोग भरना शुरू करेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो कोई ऐसी घटनाएं नहीं है जहां के धरना प्रदर्शन हो या विरोध प्रदर्शन हो या सीए के खिलाफ किसी तरह का। और राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक बयानबाजी तो कहीं ना कहीं चलती रहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी आ गया। उसको देखते हुए सीए जिस तरह से लागू हुआ है तो सुरक्षा व्यवस्था, अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रखा गया है। चलिए, तनु बालियान भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। तनु, यहाँ पर बात करें तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीएए लागू किया गया है। इसका क्या असर सरकार को लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, जो ऐद मौके पर सीएए लागू किया गया? क्योंकि इसके पहले भी चर्चाएं चल रही थी, 2 बार अमित शाह भी बोल चुके हैं कि सीएए लागू करेंगे और अब ये लागू हो चुका है। जी बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि 4 साल बाद अब सीएए जो है वो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया। और ऐसे में अब जो विपक्ष है वो एक्टिव हो रहे हैं। हमने टीएमसी की तरफ से लगातार जो है विरोध देखा। ममता बनर्जी कल से ही कह रही है कि हम पहले इसका पूरा जो है डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे। और कल की मैं अगर बात करूं तो जो आतिशी है आम आदमी पार्टी के वित्त मंत्री, उन्होंने भी ये कहा कि जो सरकार है वो रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है। जो देश में जो लोग हैं, जो युवा है, वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनके लिए रोजगार कहाँ से दे पाएगी सरकार? तो जो तमाम पार्टियां हैं वो इसका विरोध कर रही हैं। हमने पिछली बार भी विरोध देखने को मिला था। वहीं अगर मैं बात करूं तो जो पुलिस अफसर है वो भी ये बता रहे हैं कि जो सीए के नोटिफिकेशन से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। वो लगातार जो है वो अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। उन्होंने लोगों को ये भी समझाया, पुलिस कर्मियों ने, कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि हिंदू, सिख, जैन और जो और भी धर्म के लोग हैं उनको नागरिकता मिलेगी। वो अल्पसंख्यक है जो 31 दिसंबर 2014 से भारत में शरणार्थी के तौर पर बसे हुए हैं, उनको नागरिकता जो है वो मिलेगी। वहीं शरारती तत्व इसे गलत तरीके से पेश कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सभी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। चाहे वो मजनू का टीला हो, वैष्णवी, या फिर जामा मस्जिद हो और आसपास के शाहीन बाग की मैं अगर बात करूं कि जिस तरीके से वहां पर दंगे भड़के थे, लोगों की जान चली गई थी, सैकड़ों लोग घायल हो गए थे, वहां पर जो पुलिस है वो लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। रात से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार पुलिस कर्मियों का फ्लैग मार्च है। वहीं पुलिस अफसरों ने जब मीडिया से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। ओखला, पुरानी दिल्ली हो, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, सब इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स की जो टुकड़ियां हैं उनको उतारा गया है। इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। कहीं भी भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। जिस तरीके से त्योहार चल रहा है, रमजान चल रहा है, उसको देखते हुए भी काफी जो पुलिस फोर्स है वो एक्टिव नजर आ रही है। और भीड़ चलिए तनु, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में स्टेट हेड यूपी वंदना जी जुड़ गई हैं। वंदना जी, सरकार ने एक बड़ा दाव लोकसभा चुनाव से पहले चला है, सीएए लागू कर दिया है, इसे कैसे देखती हैं आप? ये लोकसभा
चुनाव 2024 है तो ये बहुत ही अहम है। और 2019 में ही जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में पहले ही सीएए की घोषणा पत्र शामिल किया था और उन्होंने कहा था कि ये हमारा मुद्दा है और इसको हम लागू करके रहेंगे। लगातार जो अमित शाह हैं वो बोलते हैं, उन्होंने बयान दिया था कि हम सीएए लागू करेंगे और आखिर कल उन्होंने ऐलान कर दिया। और ये सीएए जो है काफी अच्छा, मतलब इन्होंने जो बाहर से आए जो शरणार्थी हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से जो लोग आए हैं उनको भारत में रहने के लिए तो एक अच्छा मौका मिला है उन शरणार्थियों को, ताकि वो यहाँ रह के अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि जो अमित शाह है उन्होंने ये साथ जब लोकसभा सदन में उन्होंने कहा था कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ से जो लोग आते हैं वहाँ पे जो मुस्लिमों की कंडीशन है, वहाँ पे उन लोगों को पूरा सम्मान दिया जाता है, पूरी इज्जत दी जाती है। लेकिन जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जैसे पारसी है, बौद्ध है या फिर ईसाई है, सिख है, ऐसे जो समुदाय के लोग हैं उनका काफी शोषण किया जाता है। तो वो लोग अगर भारत में आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। 31 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 2014 से जो नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं भारत में वैध दस्तावेजों के आधार पर, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी, उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा। वो अपने पोर्टल के माध्यम से सरकार ने पोर्टल तैयार किया है, उस पोर्टल में आवेदन देकर वो यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सबकी निगाह है और मोदी की गारंटी, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मोदी की गारंटी है वो गारंटी पूरी करते हैं। तो उनका जो मुद्दा था 2019 का कि हम ये जो घोषणा है इसको हम लागू करेंगे, कानून को लागू करेंगे, तो उन्होंने ये एक बड़ा मुद्दा दिया है। अब विपक्ष का काम तो उसकी बहिष्कार करना है, उसकी आलोचना करना है, लेकिन ये काफी बिल्कुल वंदना जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विरोध भी देखने को मिल रहा है, तो एक तरफ खुशी भी जताई जा रही है। आप सभी सहयोगियों का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सीएए लागू कर दिया गया है और ऐसे में विरोध भी जताया जा रहा है, तो खुशी भी जताई जा रही है, लेकिन देखना होगा कि सरकार को सीएए लागू करने के बाद में इसका क्या फायदा लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है।